नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 में आए प्रश्न पत्रों की चर्चा करेंगे। ये भाग 3 है। इससे पहले मैंने भाग 1 में 51 से 90 तक और भाग 2 में 91 से 120 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम भाग 3 में 121 से 140 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 121। बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी थी? पंडित जी, नारी की इतिहास, काशीनाथ, परिणीता। इसका उत्तर होगा बी, नारी की इतिहास। 122 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से उद्धृत है? मैं अशेष मंगल कामनाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आँखों में झांकता हूँ, जिनके रूप या कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है। वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई हैं। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं, वे काव्यालंकार नहीं। इसके उत्तर हैं सी, डी और ई। 123 नंबर का प्रश्न है, फिर विकल हैं प्राण मेरे। यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुई थी? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। इसका उत्तर होगा डी, सांध्य गीत। 124 नंबर का प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं का प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कविता कलाप, कुमार शंभवसार, लेखांजलि, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता। इसमें प्रकाशन वर्ष हमने लिख दिया है, उसके अनुसार इसका उत्तर है बी, ए, ई, डी, सी। 125 नंबर का प्रश्न है, हरिऔंध जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔंध जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे? गोपी वियोग, गोकुल क्लेश, राधा कृष्ण लीला या ब्रजांगना विलाप। इसका उत्तर होगा डी, ब्रजांगना विलाप। 126 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए? 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 11वीं या 13वीं। इसका उत्तर होगा ए, 10वीं शताब्दी। 127 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है भ्रमर गीतसार की प्रथम पंक्ति और सूची 2 में है पद के ऊपर उल्लेखित राग के नाम। आयो घोष बरो व्यापारी, आए जोग सिखावन पांडे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हम तो कान्ह के लिकी भूखी। राग है राग नट, राग काफ़ी, राग धनाश्री और राग सारंग। इसका उत्तर होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 128 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं। भारत भूख से मर रहा है क्योंकि उसे उस रोजी रोजगार से वंचित कर दिया गया है जो उसे रोटी दे सकता है। अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं, बल्कि ऊंच नीच की उस भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस आई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। यदि कोई ऐसा सत्य है जो मानवता से पूर्ण असंबंध है, तो हमारे लिए वह पूर्णतः अस्तित्वहीन है। मेरा धर्म मनुष्य का धर्म है, जिसमें परम अथवा अपरिमित की व्याख्या मानवता के अर्थों में की जाती है। वे लोग जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वह यह नहीं जानते कि धर्म का मतलब क्या है। इसका उत्तर होगा बी, डी और ई। 129 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में लेखक है और सूची 2 में यात्रा वृत्तांत हैं। गोविंद मिश्र, राम शरण जोशी, धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह। यात्रा वृत्तांत में है अपनों के पास, अपनों से दूर, यात्रा चक्र, बहुवचन, दरख्तों के
पार। इसका उत्तर होगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 130 नंबर का प्रश्न है, आगरा बाजार का समापन किस नज़्म से होता है? रोटी नामा, बंजारा नामा, आदमी नामा, शहर आशोभ। इसका उत्तर होगा सी, आदमी नामा से। 131 नंबर का प्रश्न है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है? नाटक और चरित्र के सही युग्म का चयन कीजिए। आषाढ़ का एक दिन, प्रियंगु, चंद्रगुप्त, राक्षस, स्कंदगुप्त, बंधु वर्मा, महाभोज, दा साहब। तो इसका उत्तर होगा ए, आषाढ़ का एक दिन, प्रियंगु। इसका पूरा नाम प्रियंगु मंजरी है। 132 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में कथन है और सूची 2 में कहानी है। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ उड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो। मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। वह आंखें मूंद सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी, जी रही थी। पर कहानी है परिंदे, आकाशदीप, तीसरी कसम, चीफ की दावत। इसका उत्तर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 उत्तर होगा। 133 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरह अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे? मुन्नर सोनई जेदी, चिकुरी परशुराम, पौहारी बाबा, फक्कड़ बाबा, नग्गर मुरली सिंह, जालंधर बंगिया डोम बदलू। तो इसका उत्तर होगा ए, मुन्नर सोनई जेदी। 134 नंबर का प्रश्न है, महात्मा ज्योतिराव फूले, वैसे ज्योतिबा फूले भी इन्हें कहते हैं, फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला था? 1827 में, 1848 में, 1873 में या 1890 में? इसका उत्तर होगा 1848। 135 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में कविता की पंक्तियां हैं और सूची 2 में कविता है। कविता की पंक्तियां, उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। मेरे देश की संसद मौन है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। कविता है नक्सलवाड़ी, रोटी और संसद, मोचीराम, अकाल दर्शन। इसका उत्तर होगा ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। 134 नंबर का प्रश्न है, भारती के वर्तमान खंड में उपखंडों के शीर्षक हैं। भारतवर्ष की श्रेष्ठता, कृषि और कृषक, रईसों के सपूत, शुभ कामना, धर्म की दशा। इसका उत्तर होगा बी, सी और ई। बी, सी और ई। 137 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में एकांकी है। भारत भूषण अग्रवाल, कमलेश्वर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। एकांकी हैं लहर लौट गई, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, आदिम युग, पलायन। इसका उत्तर होगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 138 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, पत्थर फेंकता हूँ, चांद की वर्तनी, चांद का मुँह टेढ़ा है नए इलाके में। इसका सन के अनुसार हमने यहाँ उत्तर लिख दिया है, डी, ए, ई, सी और बी। 139 नंबर का प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। हिंदी प्रदीप, बिहार बंधु, भारत बंधु,
हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, देश हितैषी। उत्तर होगा बी, सी, ए, ई, डी। 140 नंबर का प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है। काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। एक बात और कहनी थी, नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होने वाला है और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। तो आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखें और बीच में छोड़े नहीं, ध्यान दें। अगर किसी शीर्षक से संबंधित आप सभी को कुछ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसकी तैयारी कर रिकॉर्डिंग कर डाल दिया करूँगी। धन्यवाद। जय हिंद।